बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी नेशनल मुल्तान से मैं हूं ताहिर लतीफ़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम। नाजरीन, गुज़श्ता जो 7 दिन गुजरे हैं उसमें एशिया क्रिकेट कप में बड़ी धमाकेदार खबरें हमें सुनने को मिली हैं। बज़ाहिर है एशिया कप का पहला जो मरला था वो मुकम्मल हो चुका है और दूसरा मरला जो है ना वो 21 दिसंबर से शुरू होने वाला है, जहाँ पे एक और फिर बड़ा टाकरा हमें नज़र आएगा पाकिस्तान और भारत का। उससे पहले ग्रुप 1 से टीम ए जो थी वो इंडिया थी और टीम बी पाकिस्तान थे, जिन्होंने सुपर 4 मरले की क्वालिफाई किया और ग्रुप बी में से बांग्लादेश और श्रीलंका ने क्वालिफाई किया। उसके अलावा जो सबसे जो ऑन फील्ड तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, जो ऑफ फील्ड बहुत सारी चीज़ें हुई हैं वो बड़ी धमाकेदार थी। वो ये क्या थी कि पाकिस्तान और भारत के मैच में जो तनाज़ा शुरू हुआ हाथ ना मिलाने का, पहले कप्तान सलमान अली आगा को रोका गया और उसके बाद जब मैच हुआ ख़त्म हुआ तो एक रवायती मुसाफिया होता है दोनों टीमों के दरमियान, लेकिन वो भी ना हुआ। पाकिस्तान टीम ग्राउंड में इंतज़ार करती रह गई, लेकिन भारतीय टीम अपने ड्रेसिंग रूम में चली गई, जिस पर जो खेल की जो स्पिरिट थी उसके ऊपर बड़ा सवालिया निशान हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस अमल के ऊपर भरपूर एहतजाज भी किया और इसके बाद मैच रेफरी जो थे, जब कहानी खुली तो पता ये चला कि मैच रेफरी जो एंडी पाइक्रॉफ्ट थे, उन्होंने सलमान अली आगा को, कप्तान को, जो पाकिस्तान टीम के हैं, उनको रोका था टास्क के दौरान कि आज आपने भारतीय कप्तान के साथ आपने मुसाफा नहीं करना। फिर जब ये बात टीम मैनेजर तक पहुंची, बोर्ड्स तक पहुंची, तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशन मोहसिन वाला को जो है ना उस्मान वाला को सॉरी मुअत्तल कर दिया, क्योंकि उन्होंने इस मामला को बड़ी देर से देखा था। उसके बाद आईसीसी को ख़त लिखा गया जिसके ऊपर भरपूर एहतजाज किया गया और मुतालबा किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि मैच रेफरी को पाकिस्तान के मैचेस से बाहर किया जाए, एशिया कप से बाहर किया जाए। लेकिन बात कुछ और चली। उसके बाद साबिक चेयरमैन आपस में मिलकर बैठे, पाकिस्तान यूएई का मैच 1 घंटा ताखीर का शिकार हुआ। फिर बहरहाल क्रिकेट की जीत हुई और मैच रेफरी को सिर्फ ये कहा गया कि इस दफ़ा तो इनको मैच जो है ना सुपरवाइज करने दें, लेकिन इसके ऊपर एक कमेटी बैठेगी और वो कमेटी जो है ना वो फैसला करेगी। तो इस जैसी बहुत सी चीज़ें जो है ना हमें एशिया कप में देखने को मिली। इसके अलावा साउथ अफ्रीका की जो वुमेंस टीम है वो पाकिस्तान है और उन्होंने पहला मैच जीत लिया है और आज दूसरा मैच है। इसमें पाकिस्तान ने आज टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। और इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के हवाले से, जिसमें अरशद नदीम मेडल की दौड़ से बाहर हो गए हैं। अब को मसला वो क्या था, आया फिटनेस का प्रॉब्लम था या कहानी कुछ और थी? इन सब तमाम सवालात के लिए हमारे इस प्रोग्राम में जो मेहमान शरीक हैं उनका मैं आपको तारफ़ कराते रहूँ और उनसे ही जानेंगे कि ये क्या मामलात हुए और इसका क्रिकेट के ऊपर क्या जो है ना असर पड़ेगा। आईसीसी रूल्स क्या कहते हैं, एमसीजी रूल्स क्या कहते हैं, या स्पिरिट ऑफ गेम्स की होती है वो क्या होती है। तो ये उससे पहले कि मैं अपने मेहमानों से ये सवाल करूँ, उनका तारुफ मैं करवा देता हूँ। हमारे साथ पहले जो बैठे हैं तशरीफ़ रखते हैं शाकिर सुल्तान साहब, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट है हमारे, बड़े दिनों के बाद हमें नज़र आ रहे हैं। शाकिर भाई क्या हाल है सर, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह तार भाई, आपने ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ तशरीफ़ फरमा इनायतुल्लाह खिची साहब हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। खिची साहब, आप बड़े अरसे बाद आप भी हमें नज़र आ रहे हैं, उसके कहाँ थे, किधर थे, ये ज़रा ये बताइएगा ज़रा। बहुत शुक्रिया सर ताहिर साहब। बस थोड़ा मसरूफियत थी फील्ड में, इंशाल्लाह अब आपको ज्वाइन कर लिया है तो चलिए सर, थैंक यू शिकायत का सर। मौका नहीं मिला। शाकिर साहब, मैं आपसे ही आऊँगा। क्रिकेट का सुपर 4 मरला आगाज़ हो चुका है। जो इससे पहले कि मैं सुपर 4 मरले पर आऊँ कि और एक और बड़ा मैच होने जा रहा है और वो मैच आपको भी पता है पाकिस्तान और भारत का है। इस वक्त हाइप बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि जो पहले मरले में जो चीज़ें हो चुकी हैं इस वक्त, उसकी वजह से पूरी दुनिया, आलमी मीडिया इस पर नज़र रखे हुए है और सिर्फ मीडिया नहीं नज़र रखा, हुकूमतें भी नज़र रखी हुई हैं। तो मरले के सुपर 4 मरले का आगाज़ तो वो होगा, उसके बाद हम टीम की कारकर्दगी की बात करें। लेकिन ये बताएं कि ये जो एशिया कप में हाथ मिलाने का जो तनाज़ा था, ये जो मुसाफे ना था, ये इसकी क्या वजह थी? क्यों? हालांकि आज तक मैंने अपनी क्रिकेट में ऐसा नहीं देखा कि जितनी भी आपकी आपस में कंट्रोवर्सी हो, लेकिन एक रवायती जो खेल होता है उसकी जो स्पिरिट होती है उसको कायम किया जाता है और क्रिकेट को तो वैसे भी जेंटलमैन गेम कहा जाता है। शुक्रिया तार भाई, अगर आप इसकी डेप्थ देखें तो बेसिकली इसके पीछे वो ऑपरेशन सिंदूर ही है जो अभी तक इंडिया की गवर्नमेंट को हजम नहीं हो रहा। और देखिए, हम पहले बात करते हैं गवर्नमेंट के हवाले से कि ये सारे का सारा प्रेशर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से था प्लेयरों के ऊपर, जिसकी वजह से ये सारी घटिया हरकत की गई और प्लेयरों को बदनाम किया गया। ये इंडिया की जीत नहीं है, बेसिकली ये इंडिया की बहुत बुरी हार है।
खुद इंडिया की अपनी सोशल मीडिया जो है और उनके बड़े बड़े जो लोग हैं, इवन विक्रांत गुप्ता जैसे लोग भी इस पर बात करें कि ये आपने क्या किया। मतलब आपने एक क्रिकेट जैसे खेल को, जो कि जेंटलमैन खेल है, उसको भी आपने मैदान जंग बना दिया। मतलब आपने खिलाड़ियों के ऊपर अपनी हुक्मरानी चलाना शुरू कर दी कि आप उनको बताएंगे कि कब उठना है, कब बैठना है, कब चलना है, कब सलाम करना है, कब सोना है। तो ये आपने गलत किया। अब दूसरी बात करते हैं, देखिए ये इंतहाई तासुबाना सोच है उनकी गवर्नमेंट की, और ये एक इंतहाई घटिया इकदाम है मोदी साहब का कि जो उन्होंने ये काम किया, और इसके पीछे सिर्फ वो अपनी उस नाअहली को छुपाना चाह रहे हैं जो पाकिस्तान ने उनके साथ किया मार्का उसमें हक में और जंग में, मार्का बनियान जी बनियान मरसूस में। बात सिर्फ यह है ताहिर भाई कि प्लेयरों को कम अज़ कम इतनी तो आप आज़ादी दें कि वो एटलीस्ट ये पॉलिटिक्स से तो दूर आज़ादी तो रहें। दी थी। जब आप देखें ना कि जब एशिया कप की जब इफ्तिताई तकरीब थी, उसमें सूर्या कुमार यादव ने मोहसिन नकवी साहब से भी हाथ मिलाया और सलमान अली आगा से भी मिलाया, लेकिन बिल्कुल। उसके बाद जो उनके अपने मुल्क में उनके मीडिया ने, उनके लोगों ने उसके ऊपर जो रिएक्ट किया वो भी आपके सामने ही है। देखें ताहिर भाई, या तो फिर आपको भेजना ही नहीं चाहिए था। देखें ये बात अंडरस्टूड थी, चांस तो नहीं था ना कि पाकिस्तान पत्नी आता या नहीं आता, या हम जाते ही नहीं जाते, ऐसी तो कोई सिचुएशन नहीं थी। एशिया कप है, पाकिस्तान ने भी खेलना है और इंडिया ने भी खेलना है और खिलाड़ियों ने मिलना भी है। अब या तो आप इंडिया को भेजें ही ना कि यार हम हमारी टीम नहीं जा रही भाई, हम पाकिस्तान से किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं रखना चाहते क्योंकि ड्यूटी पॉलिटिक्स। अब जब आप एक तरफ नारा लगाते हैं कि पॉलिटिक्स अलग है, क्रिकेट अलग है, ये कोई भी गेम्स अलग है, तो कोई मसला। अभी क्या क्रिकेट के अलावा इंडिया का कोई मैच नहीं हुआ? अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले हमने एक गेम में इंडिया के साथ फिर भी हमारा मैच हुआ है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हम मद्दे मुकाबल थे, और मजे की बात यह है कि बीच हैंडबॉल में पाकिस्तान ने भारत को भी शिकस्त दी है, हाँ, तो अब उसका क्या और मतलब? उसमें तो हाथ मिलाया हाँ, गया। तो फिर ये सिर्फ एक मोदी साहब हैं कि जो अपनी नाअहली को छुपाने के लिए, ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब करने के लिए पीछे अभी भी लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने प्लेयर्स की इज्जत को और क्रिकेट की भी इज्जत को दाव पे लगा दिया और इंतहाई घटिया इकदाम किया कि उनको शेक हैंड से मना कर दिया। मतलब ये आप अच्छा, शेक हैंड तक की तो बात है, लेकिन आप ये देखेंगे कि प्रेजेंटेशन में जब स्पीच होती है, प्रेजेंटेशन के जो है ना, जब तकरीब चल रही होती है, तो उसमें सूर्या कुमार यादव स्पीच करते हैं, तो वो पहलगाम वाक़े का भी जिक्र करते हैं और अपनी फौज को भी जो है ना ये जीत को डेडिकेट। तो क्या ये इनका ये अमल ठीक था? मेरा ख्याल में कि ये ज़्यादा खौफनाक था आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के लिए। वो बेचारे ना मजलूम थे। मैं यहाँ पे सिर्फ एज ए क्रिकेटर बात करूंगा। मैं एज ए क्रिकेटर, देखिए अब क्रिकेट की बात करूंगा कि एज ए क्रिकेटर वो ये नहीं चाहते थे कि वो ये अल्फाज बोलें, लेकिन चूंकि वो कप्तान है और इंडिया एक इंतहाई जो है ना शिद्दत पसंद मुल्क है, और वो आपको याद होगा कि मोदी ने जितने भी इलेक्शन जीते हैं उसमें सिर्फ पाकिस्तान पे 2 नंबर हमला करवा के और लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट लिए। वो अभी भी यही समझ रहे हैं कि अभी जो रिसेंटली उनका बजट आया है उसके ऊपर भी उनकी गवर्नमेंट पे काफ़ी तनकीद हो रही है। फिर हालिया जो सैलाब उन पे आए हुए हैं, बारिशें आई हुई हैं, उस पर भी काफ़ी तनकीद हो रही है। अब उनको समझ में नहीं आ रही कि वो क्या करें। तो इस क्या करने में उन्हें सिर्फ एक वाहिद हल नजर आया, क्रिकेट, कि पूरी दुनिया पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखती है और पूरी दुनिया की नज़रें उसके ऊपर होती है। तो ये उन्होंने उसको एक मतलब पिली बनाया और फिर उसके बाद सूर्या कुमार यादव को बेइज्जत करवाया, इंडिया क्रिकेट को बेइज्जत करवाया और पूरी दुनिया में क्रिकेट की बेइज्जती करवाई। अब सूर्या कुमार यादव ने तो डेफिनेटली ये प्लान तो नहीं किया होगा ना, देखिए कोई भी कप्तान जब आता है वो अपनी टीम की कारकर्दगी बोलता है कि हम अच्छा खेले हैं, लड़कों ने अच्छा परफॉर्म किया, हम टीम के साथ मुतहद होकर खेले हैं, XYZ जो भी बात होती है वही की जाती है। अब यहाँ पे स्पेशली अगर उसका जिक्र करना तो इसका मतलब ये उनका अपना स्क्रिप्ट नहीं था, ये पीछे से उनकी गवर्नमेंट ने कहा ताकि इसको मजीद हवा दी जाए और फिर हम अपनी सेनेट में जाके अपनी असेंबली में जाके उन्होंने क्रिकेट को प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया, क्रिकेट को जी बिल्कुल अपनी नाअहली छुपाने के लिए कि उन्हें 1.5 अरब की आबादी को उनका दिल जीतने के लिए उन्होंने क्रिकेट के मैदान को इस्तेमाल किया। जी ऐसा ही ताहिर भाई, देखें अब उनको समझ में नहीं आ रहा ना कि वो क्या करेंगे, पाकिस्तान को किस मौके पे शिकस्त दें। देखें खेल में हार जीत होती है, उस दिन हम अच्छा नहीं खेले और हम हार गए, ऐसा नहीं है कि हम माजी में इंडिया से नहीं जीते हैं, माजी में बहुत दफ़ा हम इंडिया से जीते हैं। और अगर हम ओडीआई का रिकॉर्ड चेक करें तो हमारे इंडिया से बहुत बेहतर है, T20 का रिकॉर्ड पिछले 10 साल से बेहतर नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप क्रिकेट को देखें, आप प्लीज़ खुदा के लिए जो है क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दें, खिलाड़ियों पे प्रेशर ना डालें, उनको फ्री माइंड दें कि भाई वो पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपकी 1.5 अरब की आबादी है तो 1.5 अरब की आबादी में 11 लोग हैं जो पूरे 1.5 अरब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये आपने पूरे 1.5 अरब लोगों की जो इज्जत है वो स्टेक पे लगा दी।
सिर्फ अपनी एक गलती को छुपाने के लिए, अपनी आवाम को बताने के लिए कि हम ये कर रहे हैं, आपने क्रिकेट को भी मैदान जंग बना दिया, बदनाम कर दिया, जेंटलमैन गेम जी, को भी आपने gentleman बदनाम game कर को दिया। बदनाम कर दिया। खिची साहब, खेल के मैदान को सियासत से अलग रखना कितना ज़रूरी है? क्या इंडिया ने वो लकीर पार, क्योंकि आज तक हमने नहीं देखा, माजी में अगर हम देखें मोइन अली के ऊपर भी जो है ना जुर्माना लगा था, उस्मान ख्वाजा ने जब गज़ा के हवाले से जब बात की थी उस वक्त उसको भी जुर्माना लगा था। शायद आपको एक मैच याद हो कि एक भारतीय कप्तान जो धोनी थे वो ग्लव्स पहन के आए थे, ठीक है, उसके ऊपर भी उनको जो है ना आईसीसी ने फाइन किया था। अब जब सूर्या कुमार यादव ने जब ये बातें की हैं तो इसका क्या मतलब है कि अगर पाकिस्तान सुपर 4 मरले में इंडिया को शिकस्त दे देता है, क्या ये फिर अनफिनिटी हदूद नहीं मिल जाएगी कि आप जो दिल में आए आप बोलते जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्लेटफार्म पे बोलने का मौका दिया है। सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, माशाल्लाह मुल्तान में आप स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। दूसरा ये है कि सर शाकिर भाई ने बड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। देखिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और डिसिप्लिन, ठीक है, किसी भी खेल का ये लाजमी जुज़ होता है। आप अगर इस चीज़ से हट जाएंगे, सियासत को ले आएंगे, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितना बड़ा नुकसान होगा, ठीक है। आगे बहुत से ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत से ऐसे वाक़यात हो सकते हैं। देखें, आप इस चीज़ में ऐसे आप कर नहीं सकते कि हम हमेशा जीतें। आप हमेशा जीत नहीं सकते, आपने हारना भी है, आपने टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट भी करना है, आपने खेलना भी है। दूसरा ये है कि ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने, एज ए कौम, एज ए नेशन, मैं ये समझता हूँ इंडिया के लोगों से हम बेहतर हैं, हमारे जो इक़दार हैं वो उनसे बेहतर हैं। तो ये एक एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं है, अगर इस पर लाजमी एक्शन होना चाहिए। देखें, कोई भी है, उन्होंने सूर्या कुमार को, ठीक है, उसको जो कुर्बानी का बकरा बनाया है, ठीक है, तो वो जो है ना ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, इसके खिलाफ एक्शन लाजमी लेना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, इंक्वायरी का मैं कह रहा था कि इंक्वायरी हो रही है, लेकिन यह है कि वो एक चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है, अगर सॉरी कर रहा है, इट मीन वो गलत हुआ है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए जो रेफरी था। दूसरी ये चीज़ है कि आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, आप इस चीज़ से भाग नहीं सकते। ये एक एग्जांपल आपको बनानी पड़ेगी, एग्जांपल सेट करनी पड़ेगी, ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा कि डर जाएं दूसरे लोग और ऐसा एक्शन दोबारा ना हो, ये चीज़ दोबारा आपका ना क्या हो। ख्याल है कि आईसीसी एक्शन लेगी? लेना चाहिए। हम तो आप ये प्रोटेस्ट देख कर सकते हैं, लें, एहतजाज कर दोनों सकते हैं। अपर सीट्स पे इंडियंस बैठे हुए हैं। बिल्कुल, ये चीज़ हो रही है, लेकिन यह है कि किसी न किसी तरह वो हमें सेटिस्फाई तो करेंगे, ठीक है, पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन यह है कि वो आईसीसी का वो मेयार नहीं रहेगा, अगर वो इंसाफ नहीं करते, अगर इस चीज़ के खिलाफ एक्शन नहीं लेते, तो ये चीज़ दोबारा भी हो सकती है कहीं पे भी। ये सियासत जो है ना बड़ी बुरी चीज़ है, ये फिर स्पोर्ट्स ख़राब होगी, गेमें ख़राब होगी, और जगहों में इन्वॉल्वमेंट आएगी। चलें, यही शाकिर साहब, भारत ने ये लकीर नहीं पार कर दी? देखें तार भाई, अच्छा ये कोई नई बात नहीं है, वो हमेशा से ही कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं कि इस तरह का कोई ऐसा वाक़या कर दें कि पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल हो जाए। तो इसलिए उन्होंने इस दफ़ा भी यही काम किया ना कि मतलब शायद उन्हें लगा कि हमें अप्रिसिएशन मिलेगी, हमारी जो लोग हैं वो खड़े हो जाएंगे भी, जैसे खिची साहब ने कहा कि मतलब उनकी आवाम से हम लाख दर्जे बेहतर हैं। मतलब वो वैसी आवाम है कि जो उनकी हर बात पे बेवकूफ़ बन जाती है। मैंने तो सुना है तो ये भी था कि जिस तरह सूर्या कुमार यादव ने इफ्तिताई तकरीब में जब मुसाफा किया तो उसके बड़ा रिएक्शन आया था, तो अब ये उनको थ्रेड था कि अगर टीम का कोई खिलाड़ी अगर हाथ मिलाएगा तो उनके घरों को जलाया जाएगा। कोई ऐसी इतला भी थी? देखें, ऐसी इतलाएं, देखें, आपको लगता है कि जब धोनी वर्ल्ड कप हारे, क्या धोनी के घर को नहीं जलाया गया? क्या जब युवराज सिंह बाहर हुए तभी जलाया गया? इंडिया के में ये कोई नॉर्मल बात हमेशा से चली आ रही है। उन्होंने ये ऐसा काम करना ही होता है सिर्फ और सिर्फ तवज्जो लेने के लिए, और कुछ नहीं है। क्या मोहम्मद शामी के साथ ऐसा नहीं किया उन्होंने? वो मुसलमान है, वो बेचारे, मतलब जो अब आपको भी पता होगा सोशल मीडिया पे इरफान पठान साहब बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, और उन्होंने जब एशिया कप शुरू हो रहा तो उन्होंने उसको कहा था कि मैं तो फाइनल 4 में देख ही नहीं रहा, अफगानिस्तान को देख रहा हूँ, इंडिया को देख रहा हूँ, और श्रीलंका को देख रहा हूँ, बांग्लादेश। उन्होंने पाकिस्तान का नाम ही नहीं था। अब वो बेचारे किस मुँह से हैं? वो सिर्फ और सिर्फ एक फेम लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं कि ताकि उनके ज़्यादा लाइक मिलें और उनको बड़ा मतलब अच्छा समझा जाए और उनको पैसे हों। तो नहीं, असल में वो मैं जो समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट इसलिए बोलते हैं ताकि वो अपने मुहब्बे वतन होने का जो है ना वो सबूत पेश कर सके। ये बहुत बिल्कुल उनकी थिंकिंग भी ये होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चीज़ हासिल नहीं कर पाते कि जो रिस्पेक्ट उन्हें अच्छा, मिलनी मैं चाहिए। यहाँ पे जो है ना आसिफ, हमारे जो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। आसिफ साहब क्या हाल है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। लगता है बड़े दूर से आ रहे हैं। हाँ, मैं ज़रा दूर से आ रहा हूँ। अच्छा,
शाकिर साहब आपसे ही आपसे बात कंप्लीट हो जाए, फिर मैं आसिफ साहब के पास, आसिफ की तरफ जाता हूँ। तो ये ना सस्ती शोहरत हासिल करने का इंडिया के पास एक तरीका है अच्छा। कि ये लेना चाह रहे हैं, चाहे वो इरफान पठान हो, चाहे वो हरभजन सिंह हो, ये या इंडिया की जिस गवर्नमेंट भी मुल्क का हो। वजीर आजम इस सस्ती शोहरत के जी, जी, मैंने लिए भी- इतना कुछ कर ले, तो वो तो फिर वो ये मैंने भी यही बात की कि ये मोदी साहब का ही बेसिकली सारा बेसिकली प्लान है। था। आसिफ साहब, मुसाफा नहीं हुआ और हाथ नहीं मिलाया गया दोनों कप्तानों में, फिर टीम में। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन स्पीच में जो है ना सियासत को और डेडिकेट किया गया, जो है ना पहलगाम के लोगों को भी और आर्मी को भी। मेरा सवाल ये है कि क्या भारतीय कप्तान ने और आईसीसी ने इसके ऊपर एक्शन ना लेके ये पॉलिटिक्स को आम नहीं कर दिया? हालांकि माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। जो भी बोला, आपको याद होगा कि उस्मान ख्वाजा ने बैट के ऊपर जो है ना सिर्फ एक स्टिकर लगाया था, उसके ऊपर भी फाइन हो गया था। उन्होंने एक दो दफ़ा लब कुशाई की, उसके ऊपर भी उनको फाइन हुआ। मोइन अली को हुआ था, लेकिन अब अभी तक नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। देखें, पहली तो बात यह है कि सूर्य कुमार यादव को मैं कहूँगा कि वो जो है ना भारतीय टीम के कप्तान नहीं लगे, वो मुझे बीजेपी के कप्तान लगे बेसिकली ना। तो क्योंकि उन्होंने जो बात की और उनकी जो एक सारी स्टेटमेंट थी वो बड़ी पॉलिटिकल थी, और इसके ऊपर आईसीसी ने कैसे वो दरगुजर किया, उनके जो मैच आईसीसी क्या, इंडियन क्रिकेट? नहीं, अब आप उनको इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही कह दें तो बेहतर होगा, क्योंकि देखिए ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने पहले जो पोस्ट मैच जो एक वो होती है वहाँ पर तो दी, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जाके ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल किए। और मेरा सवाल उनसे ये है कि अगर वो ये सोचते हैं कि एक जो फॉल फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम में हुआ था, ठीक है, अगर उनको लगता था ये पाकिस्तान ने किया है, तो आप पाकिस्तान से फिर मैच ही क्यों खेल रहे हैं? ठीक है, जहां पर आपको अपना सफर तो बाइकआउट से शुरू हुआ था ना। मैं यही कहता हूं ना कि आपको अपना माली मुफाद नजर आया तो आपने वो चूरन बेच लिया। उसके बाद अब आपको अपनी अवाम में, और वो जो एक बयानिया होता है, और वो एक मुझे, क्योंकि आपको पता है कि बीसीसीआई को चलाने वाले जेशा साहब हैं, ठीक है, और वो अमित शाह के बेटे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बयानिया बीजेपी का उसको करना था। अवाम काफ़ी वहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड थी, उन्होंने कहा था बाइकआउट करें, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा दिलासा देने के लिए कि देखें जी हम तो पाकिस्तान को हराया है और हम तो जी ये देखें। अगर आप ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट देंगे, पॉलिटिकल चीज़ें करेंगे, तो आपने बिल्कुल बजा कहा कि आप एक दरवाज़ा खोल रहे हैं। कल को फिर पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान भी फिर क्या जो है ना बनियानुल मरसूस की बात करेगा, पाकिस्तान भी फिर बलूचिस्तान की बात करेगा, पाकिस्तान भी फिर ऐसी हज़ार चीज़ें हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर भारतीय जो फंडेड जो यहाँ पर हमने देखा है, बलूचिस्तान हो चाहे वज़ीरिस्तान हो, वहाँ पर जो लोग आके यहाँ पर करते हैं, तो हम भी क्या पॉलिटिकल चीज़ें करने लग जाएं? तो बहुत छोटी चीज़ की है इन्होंने। कोड ऑफ कंडक्ट का लोग कहते हैं कि जी वो हाथ मुसाफा, भाई मुसाफे का नहीं होता, बात आईसीसी का कोड जो 2.1.1 है ना, वो इस चीज की जो है ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, वो ये इसका वही कोड है। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी आपने की है, और आपने एक बहुत छोटी हरकत की है, ठीक है, और आप पूरी दुनिया में ही पहले ही मशहूर थे कि अपनी छोटी हरकतों की वजह से, और एक छोटी हरकत करने के बाद फिर दूसरी छोटी हरकत करना, मेरे ख्याल में भारत जो है ये सिर्फ और सिर्फ अपना पॉलिटिकल एजेंडा जो है उसको कैटर करने के लिए ये चीज़ें कर रहा है। और मैंने तो जैसे ही आपको पहले कहा कि सूर्य कुमार यादव मुझे भारतीय कप्तान नहीं, मुझे बीजेपी के कप्तान लग रहे थे, कि एक पॉलिटिकल जमात का कोई कप्तान आ गया और वो आके पॉलिटिकल बातें कर रहा है। हालांकि मैं आपको बताऊं तो अच्छा, सिर्फ कप्तान नहीं है, उनके कोच भी, गौतम अच्छा, गंभीर भी। गौतम गंभीर का तो चले आपको पता है उनके एमएलए हैं, वो तो उनके असल चीज तो फिर वहां से होती है ना, जो हेड कोच ही इस तरह का होगा। बात तो ये है ना, वो तो मैसेज तो वहीं से आया होगा ना, वो तो उनके एमएलए थे, तो वो तो चले उनका बनता है, अपनी पार्टी को उन्होंने वो करना है। लेकिन जहां तक रही बात क्रिकेट की, तो भारत ने इस खेल को बहुत मुतासिर किया है, पहले भी किया है बहुत। हमने देखा है कि कभी हम लोग बाहर पाकिस्तान नहीं जाएंगे, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम एशिया कप नहीं खेलने जाएंगे, हज़ार उन्होंने मसाइल पैदा किए हैं, दुनिया क्रिकेट तंग आ गई इनसे। और मैं आपको बताऊं, ये जो गिलास है ना ये गुनाहों का, ये अब भर चुका है। अब पाकिस्तान तो चलें इसका विक्टिम था, आपने चैंपियन ट्रॉफी में देखा कि भारत एक जगह जाके बैठ गया था और पूरी दुनिया की टीम्स जो है ना वो सफ़र हुई ना। तो अब ये कहीं ना कहीं जाके ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्रस्ट आउट होंगी, और इसके ऊपर जो है ना ज़रूर मेरे ख्याल में, अच्छा आईसीसी उल्टा जो है अभी भी देखें कि एक आपको पता है कि अभी जो उनके जो वो थे रेफरी, उन्होंने आगे माजरत की हमारे कोच से, हमारे कप्तान से, हमारे मैनेजर से, और वो उसकी जो वीडियो है, क्योंकि पीसीबी ने वो वीडियो डाली, तो ज़रा अब बता रहे हैं कि आईसीसी इस पर भी नाराज़ है कि आपने वो वीडियो क्यों डाली।
भाई आप एक ऐसे शख्स को कि जिसने आगे हमारे कप्तान को उसकी अथॉरिटी नहीं है कि आगे बताए कि भाई आपने ये करना है ये नहीं करना। आपकी अथॉरिटी है मैच करवाना, मैच में शफाफियत लेके आना और मैच रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक अगर करवाना। आपने मैसेज देना भी था आप टीम मैनेजर को देते, हाँ, नवीद आप अकरम टीम चीमा को देखें देते, ना, एक टीम मैनेजर को हायरार्की है ना, एक देते। चीज है, एक प्रोटोकॉल है, आपने उसको फॉलो करना होता है। आप अब 90 मैचेस में जैसे उस दिन हमारे चेयरमैन 90%, 90 मैचेस में 90% जो इंडिया के जो मैचेस हुए हैं उसमें मैच रेफरी ये एंडी पाइक्रॉफ्ट थे। एंडी पाइक्रॉफ्ट थे। अब कहीं ना कहीं वो उनके फेवरेट तो हैं। फेवरेट तो थे। हाँ। खिजी साहब, माफ़ी हो गई, मैच भी स्टार्ट हो गया था, उससे पहले पाकिस्तान मैच नहीं खेल रहा था। जो पीसीबी ने एक आईसीसी से प्रोटेस्ट किया हुआ था, एक लेटर लिखा हुआ था कि जब तक एशिया कप से एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाया जाएगा हम मैच नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट करेंगे। तैयारी भी हो चुकी थी, सामान बसों में पड़ा हुआ था, लेकिन खिलाड़ी होटल में थे। 1 घंटा मैच तखीर का विषय। क्या माफ़ी से मामला ख़त्म हो गया है या आप कुछ और आगे देख रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि सर क्रिकेट होनी चाहिए। क्रिकेट बंद होना या बाइकाट करना ठीक है, उन्होंने कुछ हद तक सेटिस्फाई किया है कि इंक्वायरी हो रही है, माफ़ी करवा ली है, थोड़ा बहुत हमारे बोर्ड को वो किया है, लेकिन मैं इस हक में नहीं था कि बाइकाट हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स हो, हम चाहते हैं कि गेम हो, गेम बंद ना हो। ये अगर बाइकाट हो जाता तो और चीज़ें निकल आती। बाकी यह है कि मैं इस हक में हूँ कि इंशाल्लाह इंसाफ होना चाहिए। अगर ये आईसीसी इंसाफ नहीं करता, अगर इसको मिसाल नहीं बनाता, अगर इस कोड ऑफ कंडक्ट की जो खिलाफ वर्जी है इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेता, वैल्यू भी नहीं रहेगी ना। हाँ, फिर इसकी वैल्यू नहीं रहेगी आईसीसी की। फिर कुछ भी हो सकता है, फिर तो कोई भी आके तकरीर कर देगा। पाकिस्तान के पास भी तो है, और मैच जीत के अगर वो इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? फिर वो एक किस्म की जंग क्रिएट हो जाएगी और इसका जिम्मेदार आईसीसी होगा। बिल्कुल ऐसे ही है शाकिर साहब। जो सबसे बड़ी एक चीज़ हमने देखी चेयरमैन पीसीबी की, कि उन्होंने इस फैसले को जो बाइकाट का था और इस इशू को हल करने के लिए कोई खुद ही डिसीजन नहीं लिया, उन्होंने 2 साबिक चेयरमैन को भी बुलाया। और ये मेरा ख्याल में है कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 2 साबिक चेयरमैन बैठे हैं, बल्कि 3, एक मौजूदा और 2 साबिक, और उन्हें मिलकर मुशावरत के साथ ये जो है ना डिसीजन लिया। आप इस अमल को कैसे देखते हैं कि कितना मस्बत पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए कितना फ़ायदेमंद? देखिए ताहिर भाई, पाकिस्तान की क्रिकेट को आप सेकंड पे करेंगे, सबसे पहले ये बात पाकिस्तान के स्टेक पे आ गई, पाकिस्तान की इज्जत पे आ गई ना। देखिए पाकिस्तान, आप पाकिस्तान का कहीं भी गेम होगा तो पहले पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान हॉकी, पाकिस्तान स्क्वॉश, मतलब पाकिस्तान लगेगा, उसके बाद ही अगला नाम लगेगा ना। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था। और मोहसिन नकवी साहब का ये जो इकदाम है, ये मतलब मैं उनको कहूँगा 100 में से 200 नंबर। डायरेक्टर ऑपरेशंस को, जो इंटरनेशनल डायरेक्टर के ऑपरेशन थे उस्मान वाला, उनको मुअत्तल कर दिया। बिल्कुल सही मुअत्तल किया उन्होंने कि यार एक इतना बड़ा वाक़या हो गया कि पाकिस्तान की इज्जत पे हर्फ है। मतलब इज्जत पे जब बात आ जाए तो आपको किसी से ये नहीं करना चाहिए कि उस पर तो भी सौदेबाजी नहीं बनती ना। तो मोहसिन नकवी साहब ने साबका 2 चेयरमैन को बुलाया और उनसे मुशावरत की और फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारी बातचीत की। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये पूरी दुनिया को इसका मैसेज आएगा कि इंटरनल मैटर के जो भी हैं, जब भी बात पाकिस्तान पे आएगी ना तो ये सारे इकट्ठे हैं। बिल्कुल ऐसी है। और उन्होंने खुद भी कहा है कि पाकिस्तान के वकार पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। ये सबसे बड़ा इकदाम है ताहिर भाई। मैं वही बात करूँ ना कि पाकिस्तान पहले आएगा, उसके बाद क्रिकेट आएगी, हॉकी, कोई भी चीज़ आएगी। बिल्कुल। तो ये पूरी दुनिया को एक पॉजिटिव मैसेज गया कि भाई ये सारे इकट्ठे हैं, हम इनके साथ कुछ भी कर लें, इनकी टीम के साथ, चाहे वो हॉकी की हो या क्रिकेट की कोई भी टीम है, हम इनके साथ कुछ करेंगे तो ये सारे इकट्ठे हैं, उसको जवाब मिलेगा। अब दूसरी बात ये कि ये जो उन्होंने इकदाम किया, ये बहुत पॉजिटिव इकदाम किया था, जो उन्हें पहले भी करना चाहिए था। खैर उनको पता नहीं लगा। पाकिस्तान जो है ना ऑन द फील्ड उनकी परफॉर्मेंस ग्राउंड में वो कैसी है वो आपको भी पता है, लेकिन हम ऑफ द फील्ड जो है ना हमने बड़ी शानदार गेम की है और अल्लाह ने हमें सुरखरू किया है। खिची साहब, अब मैं एशिया क्रिकेट कप पे आ जाता हूँ। जो पहला मरला हुआ है हमारा, इंडिया से हम हारे हैं, यूएई से हम जीते हैं, जिस तरह जीते हैं, जो हमारी बैटिंग परफॉर्मेंस है वो भी आपके सामने ही है। अब सुपर 4 मरला आ रहा है, आप कैसे देखते हैं? अगर आप पहले मरले को अगर आप कैलकुलेट करें तो आपका तजिया क्या होगा कि हम सुपर 4 मरले में क्या हम फाइनल के लिए जा सकते हैं? क्या हम इंडिया को 21 नंबर वाला मैच हरा सकते हैं या नहीं हरा सकते? इसमें सिलेक्शन के हवाले से मैं पहले तो बात करूंगा कि जो हमारी सिलेक्शन है उसमें हमने सारे या तो ओपनर हमने खिलाए हुए हैं या सारे ऑलराउंडर हैं। इसमें सवालिया निशान हमारा ये पैदा होता है कि हम एक बॉलर खिला रहे हैं, एक ऑलराउंडर एक्स्ट्रा खिला रहे हैं। अब देखें, खुशदिल शाह पिछले मैच में खेला है, उसने एक ओवर भी नहीं किया, ठीक है। उसकी जगह हम एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिला सकते थे। हमारे पास ऑप्शन तो बड़े हैं, सलमान अली आगा भी बॉलिंग करवा सकता है। अब सबसे अच्छी जो बॉलिंग करवा रहा है ना, सबसे अच्छी, ठीक है, वो साइम अयूब है, ठीक है। वो इतनी बेहतरीन, मैं चेक कर रहा था, बुरी बैटिंग वो कर रहा है ना। हाँ,
बैटिंग के हवाले से, मैं बॉलिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप जब आप ऑलराउंडर की आपको ज़रूरत नहीं है, फिर आप क्यों ऑलराउंडर डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप मिडल ऑर्डर में कोई अच्छा बैट्समैन लिए, टॉप ऑर्डर हमारा बिल्कुल नाकाम हो गया है, ठीक है। सारे ऐसे टेक्निक बिल्कुल ज़ीरो नज़र आई, बैटिंग का बहुत बड़ा वो है। उसके बाद हमारा जो सुफियान मुकीम है वो बिल्कुल मुझे टच में नज़र नहीं आया जिस तरह उसे करनी चाहिए। इब्रार अच्छा जा रहा है, सुफियान को तो फिर बाहर बिठा दिया ना यूएई के मैच में। तो इब्रार बहुत अच्छा जा रहा है बॉलिंग में, लेकिन ओवरऑल जो टीम की परफॉर्मेंस है ना जो होनी चाहिए, उससे ये है कि हम चाहते हैं हमारी टीम ऐसी है, हम चाहते हैं कि इंडिया से ये कुछ भी कर सकते हैं। इनमें जो हमारे हैं ना खिलाड़ी जो स्ट्राइक रेट के हिसाब से या जिस तरह ये नेचुरल क्रिकेट खेलते हैं, जिस तरह ये खेलना चाहते हैं, मॉडर्न क्रिकेट की जिस तरह बात होती है, अगर इनमें से कोई बंदा भी खड़ा हो जाए ना, तो उम्मीद हम यही कर सकते मॉडर्न हैं। क्रिकेट की बात करते हैं, 63 बॉल तो हम डॉट खेलते हैं। डॉट खेलते हैं बिल्कुल, फिर वो उस चीज़ को कंटिन्यू भी नहीं करते ना। जब आप खेल रहे हैं, आपने खेलना है, तेज़ खेलना है, फिर आप खेलें, चाहे आप 70-80 पे आउट हो रहे हैं, फिर डॉट गेंदें नज़र नहीं आनी चाहिए, फिर उस तरह करें, उसी चीज़ को कंटिन्यू करें, फिर आप प्रेशर में आके रुक जाते हैं, डॉट बॉलें खेलना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ बड़ा मैटर कर रही है। मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि अब ये जो मैच है ना इंडिया पाकिस्तान वाला, ये मैच नहीं है, ये इससे बहुत आगे निकल चुका है। यकीन करें, ये किस्म की हम समझ सकते हैं कि जंग है और ये पाकिस्तान को जीतना चाहिए। उम्मीद है जब ऐसा यानी कि हम माहौल यही हो कह ना, सकते हैं आपने जो करना था कर लिया, अब हमारे जवाब का इंतजार करें। ये है कि ऐसे माहौल में ना हमेशा पाकिस्तान डिलीवर करता है। जब जज्बात की बात हो, जब अवाम इनसे तवक्कुआत हटा दे, तो ये अचानक सरप्राइज़ करते हैं किसी भी टीम को। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, मैं टीम की परफॉर्मेंस से मुतमिन हूँ, लेकिन ये कि मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये डिलीवर सरप्राइज करेंगे, ये सरप्राइज़ करेंगे इंशाल्लाह इंडिया के खिलाफ। आसिफ साहब, साइम अयूब पे ही मैं सबसे पहले आऊँगा। 3 मैच, तीनों डक, और बॉलिंग में सबसे ज़्यादा विकटें साइम अयूब की हैं, 6 विकटें। तो वो 6 और वो जो कहते हैं स्लैश और सिफर, हमने वो कहते हैं ना, वो आजकल जुमला एक बड़ा चल रहा है कि हमने साइम अयूब को सईद अनवर बनाना था, ये तो सईद अजमल बन गया। तो कहानी ये है कि ये क्या है? देखिए ताहिर साहब, ये 3 सिर्फ जो है ना डक्स नहीं है, पिछली 6 इनिंग्स में उनकी 4 डक्स हैं टोटल, ठीक है। और ये एक एरिया ऑफ कंसर्न है। साइम अयूब इस बैटिंग लाइनअप की रीढ़ की हड्डी तस्वर किया जा रहा था, और वो बहुत ही अच्छा एक एग्रेसिव आपके पास एक जो है ना ओपनर है। उन्होंने एक 50 ज़रूर की है अगेंस्ट आई थिंक अफगानिस्तान। हाँ, तो उसके बाद से उनकी जो है ना कोई बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं है, जो कि बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न है। लेकिन उसके साथ साथ आप अगर देखें तो दीगर जो बैट्समैन है, जैसे साहबजादा फरहान है। अब फरहान आपको पता है कि उन्होंने इंडिया के खिलाफ अगर बज़ाहिर देखा जाए, जो लग रहा था कि शायद पिच बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बुमराह को चार्ज भी किया तो हमें लग रहा था कि फॉर्म कहीं ना कहीं आई हुई है। लेकिन वो फिर वो सेटल्ड होते हैं। देखिए, आप अगर 15-16 स्कोर बना लेते हैं तो इट मीन्स यू आर नाउ सेटल्ड, तो अब आप अपनी गेम खेलने, लेकिन वहीं पर आप अपनी विकेट थ्रो करके चले जाते हैं। उसके बाद आप आ जाएँ आपके कप्तान के ऊपर। कप्तान की समझ ही नहीं आ रही, कप्तान इतने डाउन हैं, उनकी इतनी बैटिंग जो है ना मतलब आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं वो, कि समझ नहीं आ रही कि वो कर क्या रहे हैं। उसके बाद हसन नवाज़ आ रहे हैं। हसन नवाज़ आप ट्राई सीरीज़ उठा लें और ये आपकी एशिया कप उठा लें, टोटल कोई 6 मैचेस में वो एक दफ़ा डबल फिगर्स में गए, एक दफ़ा। और जैसे अभी खिची साहब कह रहे थे कि आपके जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला आपको ओपनिंग में तो था ही, मिडल ऑर्डर आपका कहीं ना कहीं आपको बचा जाता था। हारिस की परफॉर्मेंस भी आप देख लें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, जैसे ये कह रहे थे कि अगर आपने खुशदिल शाह को एज एन ऑलराउंडर खिलाना है तो भाई फिर उनसे ओवर कराएं, अगर नहीं कराना तो फिर एक प्रॉपर बैट्समैन हुसैन तल्लत आपके पास मौजूद हैं, भाई उनको अगर लेके आए हो तो उनको खिलाओ। इसी तरह अगर आप बॉलिंग में भी आ जाएं तो बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है। हारिस रऊफ आपके पास एक प्रॉपर आपके पास बॉलर है, ठीक है। आप अपनी प्रॉपर बॉलिंग के साथ ही जाएं, ये आपका मंत्रा और गोल होना चाहिए। आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर लिया, हारिस 3 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है, ठीक है। कप्तान कभी 4 पे आ रहे हैं, कभी 3 पे आ रहे हैं, मतलब कोई एक आपका अब फोकस कर लेना चाहिए। इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हमारे काम नहीं कर रहे। ऊपर से एक और मसला है पावर प्ले का। हमने अब तक 3 मैचेस में एक दफ़ा भी 50 स्कोर नहीं की इन पावर प्ले इन दीज 3 मैचेस ऑफ एशिया कप, ठीक है। ये एक बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न है। आप अगर सिर्फ वहाँ पर देखें
कि जहां अभिषेक शर्मा ने हमें चार्ज करना शुरू किया था, वो पहली बॉल पे अगेंस्ट शाहीन अफरीदी को आप चार्ज नहीं कर सकते। वो हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर है, उसने पहली बॉल पे निकल के चौका मारा था, पहली बॉल पे। उसके बाद उसने कवर पे खड़े खड़े छक्का मार दिया। तो भाई आपको दिल गुर्दा दिखाना पड़ेगा। आपको तेज क्रिकेट, अगर आप कहते हैं कि एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट, एक इंटेंट वाली क्रिकेट हमने खेलनी है, तो भाई वो कहाँ है, हमें वो खेलनी पड़ेगी। अगर टोटल 120 बॉलों में से 63 बॉल्स आप डॉट खेल रहे हो, भाई ये मसला ना बाबर आजम और कंपनी के टाइम पे भी था, जब वो कप्तान थे। हम भी ये बात यहाँ बोलते थे कि यार सिंगल डबल तो करो ना। आप जब सिर्फ यही सोच रहे होते हो कि मैंने बाउंड्री लगानी है, भाई हर बॉल बाउंड्री वाला नहीं होता। दुनिया में कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है कि जो 6 की 6 बेस्ट बॉल करा लेता हो। कोई मैगरात, शॉन पॉलक या वसीम अकरम टाइप के बॉलर अब नहीं रहे कि जो 6 की 6 बॉलें एक ही लेंथ के ऊपर अच्छी गुड लेंथ पे बॉल करते रहेंगे। आपको बुमराह भी हो, वो 6 में से एक ऐसा बॉल देगा कि जिस पे आप चार्ज कर सकते हैं। 5 में से 2 या 3 बॉल ऐसे बॉलर के खिलाफ आप प्लान करते हैं कि मैं सिंगल डबल करूंगा और जो मुझे बुरा बॉल मिलेगा उस पर हिट करूंगा, बाकी मैं इसको रिस्पेक्ट करूंगा, ये अच्छा बॉलर है। तो ये एक प्लान होता है। आप एक कुशन में चले जाते हो, एक बिल्कुल अपने आप को एक सर बंद कर देखिए, देते हो। अगर हम देखें जो माइक हैसन जब से आए हैं, हमने वही जो सलमान अली का कि हमें टारगेट दिया होता है कि हमारी कोशिश है कि हम 10-12 बॉल्स खेलें और उसके बाद हम 20-25 रन बनाएं। हम सबका ये टारगेट है। हारिस को हमने जब इंडिया के मैच में 1 डाउन भेजा तो वो पहली दफ़ा उसको जसप्रीत बुमराह को जो है ना वो खेल रहे थे, और जिस तरीके से उन्होंने वो शॉट खेली है, और वो दुनिया का वर्ल्ड क्लास बॉलर है और वो शॉट बनता था। नहीं देखिए, वो ठीक है, एक जवान खून है और हारिस का स्टाइल ऑफ प्लेइंग यही है। वो आप उनको बोल देंगे कि यार नहीं आपने गलत शॉट खेला, हो सकता है अगले मैच में इसी शॉट के ऊपर उसको छक्का मिल जाए तो आप भी प्रेज कर रहे होंगे। लेकिन मैंने अब आपको बताया लेकिन ये देखें ना कि आपकी टीम कैसे स्कोर करेगी। आप बांग्लादेश सीरीज को देख लें, आप ट्राई नेशन सीरीज को देखें, आपको बॉलिंग ही जितवा रही है, आपकी बैटिंग तो अच्छा आपकी बैटिंग तो स्ट्रगल कर रही है और इंतहाई स्ट्रगल कर रही है। साइम अयूब और साबजादा फरहान आपके ओपनर जोड़ी है। हाँ, हम कहते हैं कि अगर इनमें से ये दोनों चल गए, पावर प्ले पूरा खेल गए, तो हमें 50-60 हमें रन मिल जाएंगे और शायद पाकिस्तान उस मैच में 180-90 भी कर जाए। लेकिन कहानी ये है कि फ़खर हमारे सबसे बेहतरीन बैट्समैन है इस वक्त और सीनियर बल्लेबाज है, ठीक है ना। लेकिन वो भी हमें मुझे यानी कि वो जब से इंजरी से आए हैं और जब से वो खेल रहे हैं, मुझे नजर नहीं आ रहा उनके बैट से वो रन उस हिसाब से नहीं बन रहे जिस तरीके से हम तवक्को रखते हैं। जैसे अभी आपने जैसे अभी आपने बात की है, कप्तान जो है ना वो लीडर होता है। लीडर हमेशा फ्रंट फुट पे आके लड़ता है और जब उसकी परफॉर्मेंस लगी होती है ना तो बाकी टीम की भी परफॉर्मेंस खुद ब खुद होना शुरू हो जाती है। अभी आपने जैसे आपने कहा सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस भी बिल्कुल ना देखने के बराबर है, जीरो है बिल्कुल। जब आपका साइम अयूब, साबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान, हसन नवाज तो बिल्कुल ही आउट हुआ पड़ा है ना। मैंने बताया ना कि एक 6 इनिंग्स में एक दफा वो एक दफा जब आपके 1 2 3 4 5 आपके मॉडर्न क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर जब स्कोर उनके बैट से रन नहीं बनेगा, तो इस वक्त कहानी ये है कि शाहीन अफरीदी 7 छक्कों के साथ सबसे हाईएस्ट स्कोरर खड़ा आपका एशिया कप में। मैं यही कहने लगा था कि अगर यूएई के खिलाफ आपको शाहीन नहीं एक रिस्पेक्टेबल टोटल, मैं अभी भी नहीं कह रहा वो पार टोटल था, अगर कोई अच्छी टीम होती तो आपको उन्होंने इस टोटल पे नहीं जीतने आप तो शुक्र करेंगे आपके वो उनके जो खेलने वाले थे दोनों, उनके कप्तान वसीम और जो है ना आसिफ तो जल्दी आउट हो गया, शरफुल जो है ना वो जल्दी आउट हो गए थे। तो अगर वो पिछले मैच में हमें अच्छा खासा रगड़ा दिया, आउट हो गए, बोल्ड हो गए थे इब्रार की बॉल। ठीक है। अच्छा शाकिर साहब, आप कैसे देख रहे हैं सुपर 4 मरले को? ये तो पहला मरला तो हमने जिस तरह अमान से जीता और हम यूएई से जीत के जो है ना हम सुपर 4 में पहुंच गए हैं। पहले तो लग ऐसे ही रहा था कि शायद पाई एंडी क्राफ्ट का जो मैच एक ही है कि भाई कहा गया था कि ये मैच तो होने दो, बाद में आपके किसी मैच में नहीं होगा। तो जिस तरीके से बैटिंग की परफॉर्मेंस दी, लग ऐसे रहा था कि शायद पाकिस्तान सुपर 4 में भी नहीं जाएगा, और ये खुशियों के शादियाने भी शामियाने भी वहाँ पे बजना शुरू हो गए थे। अल्लाह ने इज्जत रख ली। अब सुपर 4 मरले में टीम को कैसे देखते हैं पर मैच फिर इंडिया के साथ? देखें ताहिर भाई, अभी जैसे आसिफ भाई ने बड़ी सी बात की है कि हमारा कोई भी खिलाड़ी नहीं चल रहा इस वक्त ना, मतलब अब आप अगर बात करें तो मैं तो फिर ये कहूँगा कि जी कोच को और कप्तान को चाहिए कि जो नीचे से लोग आके खेल रहे हैं ना, आप ऐसा करें शाहीन अफरीदी को ओपन करा लें और सैम अयूब से पहला ओवर करा लें, बैटिंग ऑर्डर चेंज कर बैटिंग ऑर्डर टोटल का टोटल बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दें, ताकि शायद ऊपर से आके वो 2-4 छक्के माने तो नीचे वालों को उधर भेज दें। हाँ, सैम अयूब से पहला ओवर करा लें, हाँ शाहीन को ओपन करा लें, क्योंकि उससे फॉर्म उसकी चल रही है ना।
दूसरी बात ये कि मुझे समझ में नहीं आ रही कि आप लास्ट मैच जो आप खेल रहे हैं, जो आपका डू एंड डाई कंडीशन का मैच बन चुका है, आपके पास एक पॉलिटिकल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा आया हुआ है कि आप इंडिया के साथ जो अभी आपका वाकया हुआ है, आप उस मैच में 2 प्लेयरों को ऐसे खिला रहे हैं कि जो किसी के वहम गुमान में नहीं है। आप कह रहे हैं कि सुफियान आपका मेन बॉलर है, जस्ट लाइक शाहीन अफरीदी, आपने उसको बाहर बिठा दिया। अभी जैसे अभी आसिफ भाई ने कहा कि किस बुनियाद पर आपने खुशदिल शाह को शामिल किया, आपके पास वो भी वाज़ेह नहीं है। अच्छा, फिर आप देखें हमारे कप्तान चूंकि इतने दिलेर कप्तान हैं वो, कि उनकी तारीफ में जितनी भी करूँ कम है, कि सारे मामला अच्छे चलते चलते आपने भी ओवर करवा लिया। अच्छा, यही बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि आपने ट्राई नेशन में भी बॉल नहीं करवाया, आपने उससे पहले बांग्लादेश सीरीज में भी बॉल नहीं करवाई, आपने कल जो है ना वो यूएई के खिलाफ उस दिन आपने बॉल पकड़ लिया, वो तो बाई चांस आपको विकेट मिल गई। मैं आपके प्रोग्राम में ही बैठ के मैंने तारिक भाई कहा था कि हम वाहिद टीम है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान वाहिद टीम है कि जो हर वक्त किसी भी सिचुएशन से तजर्बे कर रही होती है, और हम ये कह रहे होते हैं कि अब हम टीम तैयार करें हमें मिल जाएगी, हम टीम तैयार करें मिले, जबकि कभी ऐसा नहीं होता। आपने एक इंपॉर्टेंट मैच में 2 बंदों को बाहर बैठाया और जिन 2 को खिलाया उनका लॉजिक कोई नहीं बनती थी। अच्छा, फिर ये तो दुआ दें शाहीन अफरीदी को कि उसने रेस्पेक्टेबल टोटल बना दिया कि आप बोर्ड पे दिखा सके कि 140 प्लस हैं, अब थोड़ी फाइट हो सकती है। अगर आप उसके रन 33 निकाल दें तो शायद आप ये मैच भी हार चुके होते। तो भाई मैं तो अगर बींगा पाकिस्तानी हम उससे बात करेंगे तो मेरा तो जज्बा होगा पाकिस्तान बांग्लादेश को भी हरा है, पाकिस्तान इंडिया को भी बुरे तरीके से हरा है, और इंडिया को हरा के शेक हैंड भी करे, मतलब इंडिया को हराए और इंडिया आप कहते हैं शेक हैंड करें? हाँ बिल्कुल, देखिए जी जवाब, हम मुसलमान हैं ना, मैं मुसलमानों वाला वो तो जवाब दे शेक हैंड करे, अगर वो ना करे तो नहीं हम तो अपना जज्बा पाकिस्तान तो अब भी इस मैच में भी शेक हैंड के लिए पूरी टीम ग्राउंड में खड़ी रही थी। ये उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा होगा कि ये पूरी दुनिया में जाएगा कि ये एक गुड जस्टर है। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रोफेशनली बात करते हैं। प्रोफेशनली बात यह है कि ताहिर भाई, हमारे कोच को मैं यहाँ बैठ के कहूँगा, मोहसिन नकी साहब को ये चाहिए कि अभी ही एक्शन ले लें कि यार जैसे तैसे करके आप फाइनल 4 में तो आ गए हैं, भाई आपके पास कोई प्लान है? आपने जिस तरह 3 मैच खेले हैं, आप अगले 3 मैच भी उसी तरह खेलने के लिए जा रहे हैं, तो आप रहने दें, कोई मसला नहीं है, इसको ख़त्म कर दें। आपने पहले 2 मैचों में हारिस को 1 डाउन खिलाया, तीसरे मैच में आपने फिर उसको नीचे खिला लिया, 2 खिलाड़ी फिर आपने शामिल कर लिए, मेन बॉलर आपने फिर बाहर बिठा दिया। मतलब अगर आप प्रोफेशनल सोच के साथ एक टूर्नामेंट खेलने के लिए आए हैं तो प्रोफेशनल खिलाड़ी भी तो शामिल कर लेना भाई। आपका कोई बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा तो किसी को, ये आपके बैटिंग कोच क्या कर रहा है, आपका बॉलिंग कोच क्या कर रहा है, आपका फील्डिंग कोच क्या कर रहा है? अगर सैम अयूब की 4 डक्स हैं और 3 डक्स इसमें आ गई हैं तो उससे पूछो तो सही, अच्छा यार ठीक है आप ओपन ना करें, हम ऐसा करते हैं मोहम्मद हारिस को ओपन करा देते हैं। अच्छा, मोहम्मद हारिस को ओपन नहीं करवाना, आप फ़खर जमान को ऊपर भेज दें, आप सैम अयूब से कहें यार आप ऐसा करें 1 डाउन कर लें, आप थोड़ा टाइम ले लें, आप तो वो भी नहीं कर रहे। मतलब आप किसी भी किस्म की कोई पॉजिटिव तब्दीली नहीं कर रहे कि जिससे हमें लगे, एज आ क्रिकेटर लगे कि यार हम जीत सकते हैं। वो जज्बा है हुब्बी वतनी नहीं कि नहीं हमने जीतना है, वो नहीं, हमें प्रोफेशनल जीतना है भाई। अच्छा, आप तीनों से मेरा इस टॉपिक के हवाले से आ गया, पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया, आप क्या कहते हैं? जो सुपर फॉर्मर ला रहा है, जो बड़ा टकरा रहा है, पाकिस्तान जीतेगा। किसी साहब इसमें सर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि हमें थोड़ा स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। एक तो कुलदीप को खेलने की और बुमराह को खेलने की। कुलदीप को तो हम बहुत अरसे से खेल रहे हैं, लेकिन अभी तक हम उसके जो है ना हाथ को नहीं रीड कर पा रहे हैं। हाँ, हालांकि वो लूप और टर्न उसका अच्छा हो रहा है, हमारे ज़रा जोर लगा के कर रहे हैं, वो लूप कर रहे हैं और ये हमें कोलैप्स कर रहे हैं हमेशा से। कुलदीप यादव ने शाहीन की तारीफ की है बैटिंग के ऊपर। एक सजेशन है कि जेन्युइन बैट्समैन खिलाएं, बाकी जो 11 पिछले मैच में खेली है खुशदिल शाह की जगह जेन्युइन बैट्समैन है, बाकी 11 ठीक है। हारिस को भी लाजमी होना चाहिए, हारिस रऊफ को भी। आसिफ साहब जी, जैसे खिच्ची साहब ने कहा हारिस रऊफ को ज़रूर होना चाहिए। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में मेरे ख्याल में 2 या 3 दफ़ा उन्होंने सूर्य कुमार यादव को आउट किया हुआ है और आपने उनको पिछले मैच को में नहीं खिलाया था, तो एक प्रीमियम फास्ट बॉलर आपके पास होना चाहिए। मेरा ख्याल में खुशदिल शाह की जगह जो है ना हारिस को शामिल कर लें। फास्ट बॉलर सुफियान मुकीम को, हाँ हारिस तो है ना, तो खुशदिल शाह की जगह सुफियान मुकीम को ले आए, सुफियान को ले आए, ताकि आपके पास सर 8 तक बैटिंग कर ली है, फिर भी तो नहीं हो रही ना, फिर भी नहीं, कुछ नहीं, बॉलिंग ही स्ट्रेंथन कर ले, बॉलिंग स्ट्रेंथ आपको बॉलिंग ही जितवा रही है। हाँ, लेकिन खिच साहब ने 2 थ्रेट कहे हैं, कुलदीप और एक बुमराह, आप एक और ऐड कर लें हार्दिक पांड्या, वो भी पाकिस्तान को जरूर लड़ता है, तो वो भी जो है साइम अयूब की विकेट तो। और मैं आपको बताऊं मैं ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, तो मैं पाकिस्तान को 30 और इंडिया को 70 कह रहा हूँ। 70 करेंगे, चलें जी, इंडिया 70 और 30। शक्र साहब, वुमेंस टीम पाकिस्तान बैटिंग के लिहाज से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन बॉलिंग दबाव में है। हमने 250 प्लस किया, लेकिन उसके बावजूद हम जो है ना साउथ अफ्रीका से मैच बआसानी हार गए।
पाकिस्तान वुमेंस की तैयारी वर्ल्ड कप के लिए आप इस सीरीज़ को कितना इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं? देखें तार भाई, मैं अगर इस सीरीज़ की बात करूं तो आप देखें, कोई भी सीरीज़ होती है आपको ये चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए कि हम ये जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने आगे जाके किस मुल्क में खेलना है। हमने आगे जाके श्रीलंका में मैच खेलना है और श्रीलंका में सिर्फ पाले किले की विकेट ऐसी है कि जो आपको सिर्फ बैटिंग विकेट मिलेगी। बाकी आप कोलंबो की ले लें या दूसरी विकेट ले लें, वहाँ पे आपको स्पिन भी मिलेगा और आपको 250 240 पे भी आप इवन मैच जीत सकते हैं, इवन 200 पे भी आप मैच जीत सकते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि आपने टोटल बैटिंग ट्रैक पे आप खिला रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी वुमेन्स 240 250 260 रन करेंगे, लेकिन क्या यही वुमेन्स स्पिन ट्रैक पे खेल सकेंगी? ये एक क्वेश्चन मार्क है जिस पे हमें काम करना चाहिए। अब ये एक अच्छी बात है कि साउथ अफ्रीका जैसी टीम के साथ हम खेल के एक्सपीरियंस ले रहे हैं, लेकिन हमें ये एक्सपीरियंस उस विकेट पे लेना चाहिए था जो थोड़ा सा टर्निंग भी हो, ताकि उनको भी पता लगे कि उनको साउथ अफ्रीका जाके इंडिया पे खेलना है। और इंडिया में ऑल्दो अगर सिर्फ सारे बैटिंग विकेट मिलेंगी तो स्पिन विकेट बहुत मुश्किल मिलेगी, लेकिन हमारे मैच तो श्रीलंका में है ना, हमने श्रीलंका में खेलना है। तो आज भी अभी मैं जो लास्ट जो मैं सेकंड ओडिया देख रहा था उसमें भी 132-33 पे कोई भी आउट नहीं था और 24-26 ओवर हो चुके थे साउथ अफ्रीका के। तो ये एक हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। आपकी बैटिंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, आपके पास इस वक्त एक ही प्रीमियर स्पिनर है सादिया इकबाल, जो बहुत अच्छी स्पिन की। आज भी उन्होंने पहले 4 ओवरों में 1 मेडिन के और 15 रन दिए। बात सिर्फ इतनी सी है तार भाई कि ये एक अच्छी सीरीज़ है, लेकिन गलती से आपने सीरीज़ का जो वेन्यू रखा वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से गलत है। या आप अगर वहीं पे भी थोड़ा सा कोई स्पिन ट्रैक दे दें तो हमें आने वाले टूर्नामेंट जिसको हमने वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना है और उसके लिए बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती, बजाय इसके कि हमारी बैटिंग हम तकरीबन एटलीस्ट 200-250 कर सकते हैं। शायद उसमें सेंचुरी नहीं है, उसने सिद्धरा ने सेंचुरी नहीं है। और उम्मीद करते हैं हम आज भी, चूँकि बैटिंग ट्रैक है, तो अगर 350 स्कोर हो गया, अगर हम 350 चेज नहीं कर सके तो हम एटलीस्ट 300 तक जरूर जाएंगे। 300 तक जाएंगे। देखिए सर, बाकी इस वुमेन्स को अगर हम देखें, हमारी बैटिंग लाइन तो बेहतर हो रही है, जिस तरह की ट्रैक्स उनको मिल रही हैं खेलने के, जो पिचेस जैसे बनाए जा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारी बॉलिंग जो है ना वो दबाव में जो है ना वो टिक नहीं पाती। वो रन्स उनसे, जैसे अभी शाकिर साहब बता रहे थे कि उनके 125-26 हो चुके थे लेकिन उनका कोई विकेट नहीं गिरी थी। तो असल चीज़ तो ओडीआई में यही है ना कि आपने टाइम टू टाइम जो है ना विकेट जो है ना वो हासिल करनी है। बिल्कुल, बैटिंग ट्रैक है इस मैंने जो एक चीज़ असेस की है ना सर, इसमें ये है कि हमारी जो फिटनेस है ना वुमेन्स की, वो ज़ीरो से भी मैं नीचे कहूँगा। ऐसे लगता है वो कहीं फंसी हुई है कीचड़ में, जिस तरह बंदा चल रहा होता है उस तरह से वो बॉलिंग, वो फील्डिंग, वो मेयार नहीं है फिटनेस का। तो इस वजह से ये इशू आ रहा है। तो फिटनेस लेवल पे हमें फोकस करना चाहिए, इस पे तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि बॉलिंग और जो फील्डिंग है ये मेन चीज़ है। ठीक है, अब थोड़ी सी एफर्ट भी नज़र, आप साइकोलॉजिकल तौर पर वो थोड़ा सा हावी हुए हैं, तो ये बिल्कुल ही नील हो गए हैं, इनसे वो जोर नहीं लग रहा था, वो प्रॉपर तरीके से बॉलिंग नहीं हो रही थी। बैटिंग में हम ये है कि हमें एडवांटेज मिल रहा है, बैटिंग में बैटिंग ट्रैक है, उस तरह की विकेट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नहीं समझता कि स्कोर इससे ज़्यादा भी होना चाहिए था। 300 पे अगर लाजमी हो, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है वो दुनिया की बेहतरीन टीमों में से, और ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि हम सीखें इस सीरीज़ से। जीतना की कोशिश हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आजमा सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो हम उनके साथ खेल के अपनी टीम को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि वो एक दुनिया की बेहतरीन टीम है। तो ये हमारे लिए बहुत मौका है, इससे फ़ायदा लें और कोशिश करें कि इससे बहुत चीज़ें हम बेहतर करें, अपने आप को बेहतर करें। होम सीरीज। आसिफ साहब, किसी साहब कह रहे हैं कि फिटनेस लेवल हमारी वुमेन्स टीम का उस मेयार का नहीं है, फील्डिंग भी उस मेयार की नहीं है। अब तो वर्ल्ड कप करीब है, हमारी जो तैयारियां चल रही थी, जो कैंप्स लगे हुए थे, लेकिन अभी तक अगर कहानी वही फिटनेस लेवल और फील्डिंग, गैर मेयारी फील्डिंग के ऊपर है, तो वर्ल्ड कप तो बहुत नज़दीक आ चुका है। ताहिर साहब, आपको याद होगा लास्ट टाइम भी जब वर्ल्ड कप था तो मुल्तान में साउथ अफ्रीका की सीरीज हुई थी और साउथ अफ्रीका ने फिर जाके फाइनल खेला था। बिल्कुल ऐसा। हम पता नहीं वो सीरीज उनके लिए रखते हैं या अपने लिए रखते हैं, समझ से बाहर है। तो अब भी, और उसमें T20 वर्ल्ड कप था। हाँ, वो T20 वर्ल्ड कप। तो अब मैं यही कह रहा हूँ कि अब देखें साउथ अफ्रीका की टीम फिर से उनकी, अच्छा साउथ अफ्रीका की टीम ने ना विद पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने इम्प्रूव किया है। वरना अगर दुनिया क्रिकेट में जब खवातीन की बात होती थी तो हमेशा बात हुआ करती थी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और शायद वेस्ट इंडीज़। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ का ग्राफ थोड़ा नीचे गया, उसके बाद हमने देखा कि भारत का ग्राफ ऊपर गया और फिर साथ साथ साउथ अफ्रीका का भी ग्राफ ऊपर गया। लेकिन पाकिस्तान को ऊपर जाने के बजाय हम मज़ीद नीचे जा रहे हैं। अब मुझे एक बात बता दें, अब सिद्रा, सादिया, सना, उसके बाद आपकी फास्ट बॉलिंग कहाँ है, मुझे बताएं। अब
फिर वो नहीं सीनियर्स के ऊपर तकिया आलिया किया हुआ रियाज है। ने भी अच्छा रन, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, फिर वो नहीं सीनियर्स के ऊपर तकिया किया हुआ है आपने। लेकिन फिर वही खिची साहब वाली बात, क्या हमारी फिटनेस, हमारी क्या बच्चियों की पेस, क्या लाइन और लेंथ वो उस बराबर है? हम क्यों इस बारे में पीसीबी नहीं सोच रहा? मैं यकीन करें, अब पहले एक बात हुआ करती थी कि यार खवातीन इतनी ज़्यादा आ ही नहीं रही, क्या करें यार, यही टैलेंट है। अब तो भाई इतनी ज़्यादा खवातीन की जो है ना खेप तैयार हो गया, खेप तैयार हो रही हैं, बच्चियां नहीं आ रही हैं, आप यकीन करें टैलेंट आ रहा है, उनको ग्रूम करने की ज़रूरत है। आपको ग्रास रूट से इनकी फिटनेस के ऊपर काम करवाना पड़ेगा। आप ये नहीं हो सकता कि सीधा इंटरनेशनल में आके जो है ना बिल्कुल चीज़ें ऐसे ही बेहतर है। करना लेकिन शुरू अब कर उनकी दें। परफॉर्मेंस से मुतमईन है कि वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए हमारी टीम मैं वहाँ पे एक जान चीज़ मैं लड़ाएगी। एक चीज़ बिल्कुल शाकिर साहब से बिल्कुल 110% इस पे मुतफिक करता हूँ कि हमें पता है अमूमन लाहौर की जो पिचेस हैं वो फ्लैट होती हैं, ठीक है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए थी कि ठीक है पाकिस्तान एक अच्छी चीज़ है कि अच्छी बैटिंग लेके जाएं, थोड़ा सा रिदम लेके जाएं, लेकिन क्योंकि हमने श्रीलंका में अपने मोस्टली सारे मैचेस खेलने हैं तो वहाँ हमें स्पिन कंडीशन मिलेंगी, बिल्कुल तो ऐसे ही है। वो उसके ऊपर प्रैक्टिस हो जाती है तो ज़्यादा बेहतर होता चले चले उसके ऊपर प्रैक्टिस हो जाए तो वाकई आपकी बात ठीक है, ज़्यादा बेहतर होता। शाकिर साहब, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप अरशद नदीम फाइनल में मेडल की दौड़ से बाहर हो गए। हालांकि हमने देखा कि उन्होंने क्वालिफाइंग राउंड में 85 से अबव जो है ना उन्होंने वो थ्रो फेंकी थी, लेकिन जब फाइनल आया तो पहली उनकी जो थ्रो थी वो 82.73 पे गई, फिर उसके बाद दूसरी उनकी फाउल हो गई, तीसरी 82 पॉइंट जो है ना वो 75 पे रही। ये तो इस दफ़ा रूल्स चेंज हुए हैं, वरना वो टॉप 8 जो होते हैं ना वो शामिल होते हैं, टॉप 10 भी इस दफ़ा शामिल है, जिससे वो अगले मरले में चले गए, लेकिन फिर फाउल हो गया। वजह क्या थी? मसला था कि उनकी जो फॉर्म थी या उनके जो फिटनेस लेवल था वो उस मेयार का नहीं था, क्योंकि वो अनफिट भी तो हुए थे, उसके बाद वो दोबारा फिटनेस को बहाल करके वो इस वर्ल्ड एथलेटिक्स में आए हैं। आप उनकी परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? देखें तार भाई, इसमें ना दो बातें हैं जहाँ मैं समझता हूँ, जो मैंने उनका देखा है कि सबसे जो मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, कहीं से भी वो उन्होंने अपने ऑलरेडी अपने ऊपर एक प्रेशर लिया हुआ था। वो प्रेशर शायद उस चीज़ का था कि उनका प्रैक्टिस का जो टाइम था वो बहुत कम था। एक सबसे बड़ा प्रेशर उनके पास ये था कि उनकी फिटनेस इस काबिल नहीं है कि वो इसमें हिस्सा लें। और दूसरा जो उनके पास सबसे बड़ा प्रेशर था, वो प्रेशर था कि मैं पिछले 2 सालों से जो है वो कंसेक्टिव जीतता आ रहा हूँ, अगर मैं ना जीता तो क्या होगा। तो मेरे नज़दीक तो ये प्रॉब्लम ये थी। प्रोफेशनल प्लेयर को इस तरह की सोच रखनी चाहिए कि मैं ना जीता तो? देखिए जितना फेम उन्हें मिला 2 मेडल जीतने के बाद, जितना फेम उन्हें मिला, तो ऑटोमेटिकली जनरेटली उनको ये प्रेशर आ गया, और वो प्रेशर की वजह सिर्फ उनका फिटनेस लेवल था। फिटनेस लेवल, अगर उनका किसी फिटनेस साहब लेवल, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए सर, फिटनेस लेवल की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यह है कि जब आप कंपटीशन में जा रहे हैं, आपकी एक आइडियल थ्रो है, आपको पता है 85 समथिंग है, और क्वालिफाइंग राउंड में आप 85 कर रहे हैं। बिल्कुल कम से कम जो आपको अगर कोई क्रॉस करता है वो उससे ज़्यादा करे, ये ना हो कि आप उससे पीछे हैं। ये तो एक सवालिया निशान है आपकी परफॉर्मेंस पे या आपके उस तरह से पार्टिसिपेशन करने पे, क्योंकि 85 तो आपको करनी चाहिए थी फाइनल में। तो ये बड़ा डिसपॉइंट हुए हैं, क्योंकि ये एक वाहिद स्पोर्ट्स है जिसमें हमें बड़ी खुशखबरी मिली उम्मीद थी। और हम और बड़े मैं शौक हमेशा से ये कहता देख हूँ भी कि रहे होते। एथलेटिक्स में हमें करना चाहिए, आगे आना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि कुछ ऐसी स्पोर्ट्स हों, कोई और स्पोर्ट्स भी हों क्रिकेट के हवाले से, जो हमारे दिल को खुश करें। आसिफ साहब, आप अरशद नदीम को क्या अगले ओलंपिक्स तक का सफ़र उनका कैसे देखते हैं? क्या वो परफॉर्मेंस आएगी? क्या फिर हम एक और मेडल मिलेगा उनसे या नहीं मिलेगा? अल्लाह करे, हम तो दुआ को हैं। और एक मैं आपने बड़ा एक अच्छा सवाल किया, एक जो फिटनेस होती है ना एक एथलीट की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप दुनिया की एथलीटिज़म में देख लें कि जहाँ माइकल फिलिप्स थे, वो जब स्विमर थे, तो एक ओलंपिक्स जीत के वो बैठ नहीं गए थे, उन्होंने फिर कितने ओलंपिक्स जीते। इसी तरह यूसेन बोल्ट ने एक ओलंपिक्स जीत के नहीं, उन्होंने उसके ऊपर रहा तो वो और जीते तेज तर होते तो चले वो गए। मैं यही कह रहा हूँ ना कि अब आपकी अगर फिटनेस 100 पे थी तो भाई आपने इसको 150 पे लेके जाना है। बिल्कुल। और शाकिर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुझे भी उनकी बॉडी में थोड़ा मुझे लगा है कि वो फिट नहीं है, वो बुखार है या कोई है उनके साथ एलिमेंट था, लेकिन पार्टिसिपेट करना था। वो उस तरह से फिट नहीं थे। लेकिन वो हमारे पाकिस्तान वाले कहते हैं ना कि चले हम नहीं गए तो गए इंडिया वाले गए इंडिया वाले भी नहीं, बात वही है, नीरज चोपड़ा भी नहीं पहुंचे। शाकिर साहब आपका शुक्रिया, इनायत खिची साहब आपका भी शुक्रिया, आसिफ साहब आपका भी शुक्रिया सर। नाज़रीन, अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में आपका मेज़बान ताहिर लतीफ़ फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।